क्या आपने कभी ऐसे योद्धा के बारे में नाम सुना है जिसे मौत भी नहीं छू सकी? एक ऐसा योद्धा जो हजारों साल आज भी माँ मैहर वाली के द्वार पर सर्वप्रथम पूजा करते हैं। अभी भी इतिहास की किताब में इनका जिक्र भले ही कम मिले, लेकिन बुंदेलखंड की मिट्टी आज भी ये गवाही देती है, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान जैसे बड़े बड़े बलवानी को भी मिट्टी चटा देते थे। आज हम जनसारथी पर बात करेंगे बुंदेलखंड के वो दो भाई जो हजारों साल से आज भी जीवित हैं। तो वो दोनों भाई हैं आल्हा और उदल। तो चलिए इन दोनों की वीर गाथा इस वीडियो में करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इनके जन्म और वीरता की शुरुआत। महोबा के चंदेल राजा परमार सेनापति जसराज के घर दो बेटे जन्म लेते हैं। ये वो दौर था जब तलवार की धार ही भविष्य तय करती थी। आल्हा शांत और बुद्धिमान थे, वहीं उदल बिजली की तरह तेज और आक्रामक थे। इन्होंने महोबा की रक्षा के लिए 52 बड़ी लड़ाइयां लड़ी और हैरानी की बात यह है कि इन्होंने एक भी लड़ाई नहीं हारी। इनकी वीरता का वर्णन जगनीत ने आल्हा खंड में किया है, जिसे सुनकर आज भी लोगों के बदन में जोश भर जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान से वो ऐतिहासिक युद्ध आल्हा उदल के जीवन में एक ऐसा मोड़ तब आया जब दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर हमला कर दिया। यह युद्ध इतना भयानक था, इतना डरावना था कि आज भी इतिहास के पन्ने कांप उठती है। इस युद्ध में उदल वीर गति को प्राप्त हुए। जब यह बात आल्हा को पता चला तो उनका क्रोध प्रलय बन गया। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की सेना को तहस नहस कर दिया और अंत में पृथ्वीराज चौहान को भी हरा दिया। लेकिन तभी उन्होंने अपने गुरु के कहने पर पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दिया और युद्ध से संन्यास ले लिया। एक और रहस्य है अमरता का रहस्य। क्या वो आज भी जीवित है? लोक मान्यताओं और बुंदेलखंड की कहानियों के अनुसार आल्हा को मां शारदा का वरदान था कि वो अमर रहे। मध्य प्रदेश के मैहर में स्थित मां शारदा का मंदिर जो है, यहाँ कहा जाता है कि हर सुबह जब मंदिर के पट खुलते हैं तब वहाँ पर ताजा पुष्प और पूजा सामग्री मिलती है। लोग कहते हैं कि आज भी आल्हा वहाँ आकर माता की पूजा करते हैं। विज्ञान इसे नहीं मानता है, लेकिन आस्था और वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी वहाँ के कुछ और ही बयां करते हैं। क्या यह वाकई संभव है या यह एक सिर्फ योद्धा के प्रति सम्मान है? ये मुझे आपको बताइए। आल्हा उदल सिर्फ योद्धा ही नहीं थे, वह अपने मिट्टी के प्रति वफादार और वीरता के प्रतीक थे। उन्होंने सिखाया कि संख्या बल से नहीं बल्कि खुद पर विश्वास रखकर वो युद्ध जीते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे योद्धाओं के वीर गाथा हमें स्कूलों में भी पढ़ाया जाए? वीरता की ऐसी कहानियों के लिए हमारे साथ इस चैनल से जुड़िए। और अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी को पूरी तरह से प्योर सही तरीके से रिसर्च करके जो सही है उसको गहराई से आपके समक्ष लाऊं, तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में बोलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैं आपके लिए गहराई से लाऊंगा।